नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर जिले तथा रुहेलखंड के रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बरेली, बंदाऊ और शाहजहांपुर जिलों में मतदान हो रहा है। इस चरण में 2 करोड़ 2 लाख मतदाता 69 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं शाम को 6 बजे मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की। वहीं मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोट देने और लोकतंत्र के उत्सव को सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के द्वितीय चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही राष्ट्र धर्म भी है। सीएम ने कहा कि दंगा मुक्त एवं भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु मतदान अवश्य करें। राज्य में हो रहे दूसरे चरण के मतदान के लिए सीएम योगी ने भय मुक्त और दंगा मुक्त राज्य के लिए मतदान करने की अपील की। बता दें कि मतगणना 10 मार्च को होगी। आज जम्मू कश्मीर में 3 साल पहले हुए पुलवामा हमले की बरसी है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि आप सबका बलिदान समाज पर ऋण है। इस दौरान सीएम योगी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मां भारती के अमर वीर सपूतों को शत नमन। आप सभी का त्याग आतंकवाद के विरुद्ध हम सभी को एकजुट करता है। आज के दिन साल 2019 में आतंकवादियों ने पुलवामा में सैनिकों की बस पर आतंकी हमला किया था। वहीं इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने राज्य के पुलवामा जिले में विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ के जवानों की एक बस को टक्कर मार दी थी और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवान इस हमले में शहीद हो गए थे। वहीं इस घटना के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा गुस्सा देखने को मिला था। उस दौरान पुलवामा की घटना के बाद राज्य को योगी सरकार ने पुलवामा के शहीदों के लिए 50 लाख और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। केवल यही नहीं बल्कि इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में एक सड़क का नाम शहीद जवानों के नाम पर रखने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए आज सोमवार को कानपुर देहात के अकबरपुर में चुनावी रैली कर 3 जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधने पहुंचे। इन जिलों में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को संपन्न होगा। राजकीय डिग्री कॉलेज अकबरपुर के निकट शहजादपुर में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने कानपुर देहात की 4, कानपुर नगर की 10 और जालौन की 3 विधानसभाओं के लोगों को प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां समय से पहले कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा में भाजपा और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। वहीं पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर खूब शाब्दिक हमले भी किए। संबोधन के उपरांत पीएम मोदी वापस रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा के पदाधिकारियों ने कड़ी मेहनत करते हुए भारी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर इकट्ठा किया। इस जनसभा के बहाने कानपुर नगर व देहात के साथ जालौन विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही नए मतदाता को जो पहली बार वोट डाल रहे हैं ऐसे करीब 17,000 नए मतदाताओं को भाजपा की विचारधारा से जोड़ने के लिए आमंत्रित कर जनसभा में लाया गया। वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी विकास मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी।
भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। हमें विकास के रास्ते पर चलना है। उत्तर प्रदेश की सत्ता को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना हर मोर्चा मजबूत करने के अभियान में पार्टी के दिग्गजों को लगा रखा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाराबंकी की रामनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी के पक्ष में चुनावी सभा की और जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि बाराबंकी से मेरा पुराना नाता है, यहीं हैदरगढ़ से मुझे विधायक चुना गया था और मैं मुख्यमंत्री भी बना। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक समय बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ था और उस समय पूरे देश में कांग्रेस बहुत मजबूत थी। उस समय यहाँ की जनता राम सेवक यादव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज समाजवादियों के साथ खड़ी थी, लेकिन जब से प्रदेश में नकली समाजवादियों का आना हुआ है, यहाँ की जनता का मोह भंग हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सच्चे अर्थों में समाजवाद के मूल भाव को समझा है। भाजपा ने समाजवाद को अपने अंदर स्थान भी दिया और सम्मान भी दिया है। राजनाथ सिंह ने बाराबंकी की जनता से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा रामनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी को जीत दिलाएं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनवाएं। सामान्यतः जो विधायक सांसद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भी कोई शरद अवस्थी के ऊपर यह नहीं कह सकता कि कोई इनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। और भ्रष्टाचार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, मंत्रियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन चाहे हमारे देश में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार रही हो, चाहे हमारे यहां पर योगी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी भी सरकार, किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हो। यह है भाजपा की सरकार। और भ्रष्टाचार, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की। कहा राजीव गांधी जी ने, हम क्या करें, 100 पैसा हम ऊपर से भेजते हैं तो 85 पैसा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, केवल 15 पैसा लोगों की जेबों तक पहुंचता है। अरे इस पर जाइए श्री राम कैसे लाचारी व्यक्त किया। 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, जिनके संबंध में कहा जाता है कि 56 इंच चौड़े सीने वाला प्रधानमंत्री है, उन्होंने संकल्प लिया कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। और आपने देखा कि
आज यदि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है बहनों भाइयों, 1 पैसा भी करते नहीं पड़ते। जनपद कानपुर देहात की विधानसभा सिकंदरा में आगामी 20 फरवरी को द्वितीय चरण का मतदान होना है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जातीय समीकरण बिठाने में मशगूल हैं। वहीं पर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच हीरो कहे जाने वाले सबसे सौम्य व मृदुभाषी समाजसेवी शुभम पाल ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जनता के दिलों में घर बना लिया है। जनसंपर्क के दौरान कांगदी व कोरमा गांव पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी पाल को गांव की जनता ने सलाखों पर बिठाते हुए भरपूर सहयोग देने की बात कही। वहीं कांदी गांव के मुस्लिम आबादी में पहुंचते ही महिलाओं व पुरुषों ने एक स्वर में जय शुभम तय शुभम का नारा देना शुरू कर दिया। इसके बाद कुरमे बाहुल्य गरवा गांव में 20 साल बाद फिर से कप प्लेट को विजयी होने का खुला आशीर्वाद दिया गया। 2022 तो इस बार आप कैसा विधायक आप चुन रहे हैं? हम विधायक चुन रहे हैं शुभम पाल जैसा जी। हर बार नए नए प्रत्याशी आते हैं और जीत भी जाते हैं तो काफ़ी वादे करते हैं, तो क्या उनके वादे पूरे होते हैं? सब पूरे होते हैं, कुछ नहीं पूरे होते हैं जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कर तो रहे हैं, किसान बेचारे, हम लोगों के बच्चे रात में 1-1, 2-2 बजे रात में खेतों से आ रहे हैं जी। इतना विकास जरूर कर दिया जी जी। जानवर बढ़ा दिए जी जी। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए अभी तक शिक्षा के लिए क्या है, हम लोग गरीब, हम लोगों के बच्चे गरीब हैं तो भैया BA BSc करा दी जैसे था, उनके स्कॉलर तक तो आ नहीं रहे। जी जी जी। तो आप इस बार कैसा आप विधायक चुन रहे हैं? हम ऐसे चाह रहे हैं कि भैया शुभम जैसा वो बन जाए और जो है क्या कहते हैं हम लोगों के भाई बच्चे जो बेरोजगार BA BSc करे फिर रहे हैं तो वो तो फिर भी मान लो लाइन से लग जाए कुछ रोजगार। तो क्या लगता है आपको शुभम पाल को किस वर्ग का सहयोग मिल रहा है? पूरे अच्छे से वर्ग का मिल रहा है, सभी वर्ग का मिल रहा है और हर जाति का मिल रहा है। हम लोग तो सब भैया दिलो जान से उन्हीं को सपोर्ट में। विश्व प्रसिद्ध बहराइच स्थित हजरत सैयद सालार मसूद गाजी पाक के उर्स का आगाज आज सुबह कुरान ख्वानी दुआ के साथ ही परचम कुसाई के साथ हुआ। इस दौरान दरगाह शरीफ पर उलमाओं ने तकरीर की व नात के पास दुआ की और उसके बाद कवालों ने अपने कलाम पेश किए। इसके बाद नाल दरवाजे, जंजीरी गेट व कदम रसूल में परचम कुसाई की गई। वहीं इस मौके पर उलेमा, दरगाह प्रबंध समिति पदाधिकारी, दरगाह खादिम के साथ ही जायरीन भी मौजूद रहे। यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को आज यानी सोमवार से दोगुना पथकर मतलब टोल भरना पड़ेगा। यह नियम आज से प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद यमुना एक्सप्रेसवे प्रशासन ने इस नियम को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाहनों से पहले से ही दोगुना कर वसूला जा रहा है। निजी एक्सप्रेसवे होने के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर यह नियम लागू नहीं था, लेकिन यमुना विकास प्राधिकार ने यमुना एक्सप्रेसवे पर भी अब फास्टैग लगवा दिए हैं। एक्सप्रेसवे का प्रबंधन जेपी इंफ्रोटेक कर रही है। जेवर टोल से लेकर आगरा टोल तक बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहन चालकों को अब दोगुना पथकर देना होगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यात्रा के लिए एक्सप्रेसवे प्रबंधन कई उपाय कर रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।